वो मालिक जो है ना, ये पता है कि ठेका है ना, उसके शराब के ठेके चलते हैं। जो मालिक है मकान का, किसका क्या नाम है साहब ठेका चलता है? मैं बोल तो नहीं, मुझे उसका नाम पता नहीं है। कितने सालों से रह रहे हो आप उस मकान में? इनको तो हो गए 2-3 साल। जो बड़े पापा हैं वो रहते हैं। मेरे को इनने अभी मेरे से बोला था कि तो मैंने इधर उधर कहा रही है, हमारे संग ही रेल लगना आ गए। तो मैं भी वैसे भाई बच्चे। आप लोग क्या करते हैं, कैसे परिवार चलाते हैं? सब मजबूरी है भैया, मैं तो बेलदारी सब करते हैं। कोई हमारे घर में सरकारी नौकरी वाला नहीं है। प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रहे हो? क्या प्रशासन से क्या उम्मीद रखूंगी? जो हमारा खर्चा हुआ है वो देना। हमारे बच्चों की भी जो बीमार हुई है, गिरिया कर वो कर दे बीमारी। वैसे तो हम सरकार से कोई उम्मीद रख नहीं सकते हैं कभी। ग्वालियर शहर के ग्वालियर थाना क्षेत्र के रंगियाना मोहल्ले में एक जर्जर मकान का ऊपरी हिस्से के अचानक ढह जाने से वहां काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायल लोगों के नाम रमेश शर्मा और उनकी बेटी रोशनी बताए गए हैं। पता चला है कि रामू शिवहरे के इस मकान के ऊपरी हिस्से में नया निर्माण चल रहा था, लेकिन मकान पुराना था। हाल ही में हुई बारिश के दौरान मकान में दरार आ गई थी। सोमवार शाम को अचानक मकान का ऊपरी हिस्सा भर कर गिर गया, जिससे यहां काम कर रहे मजदूर गणेश प्रजापति की मलबे में दबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम का मदाखलत अमला और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को किसी तरह मकान से निकाला। वहीं काफी मशक्कत के बाद मजदूर गणेश प्रजापति को भी इस क्षतिग्रस्त मकान से निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मकान में किराएदार के रूप में रहने वाली वर्षा ने बताया कि उन्हें मकान मालिक ने नहीं बताया था कि ऊपर नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। नए निर्माण से पहले उन्हें सूचित कर दिया होता तो ये हादसा नहीं होता। उन्होंने इस घटनाक्रम के लिए मकान मालिक रामू शिवहरे को जिम्मेवार बताया है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सब मकान पे हम रहते थे, उसकी छत गिर गई और उसमें मेरे गेट और मेरी लड़की उसमें ही अंदर हुई और एक अदर अन्य इंसान था, चाहे वो छत के ऊपर था, वो भी उसके अंदर से निकला भी नहीं। तो किराए पर रहते आपको? हम किराए से रहते। छत कमजोर थी क्या? छत कमजोर नहीं थी। छत पे क्या है, डबल मंजिल मकान था। मकान मालिक ने ऊपर का मकान उधड़वा के उसी पे सारा वो रखवा दिया मलबा, और ऊपर से उस पर पानी गिरा तो अपने आप ही चला गया। या जब मकान आपको तोड़वाना ही था या कुछ, तो एक बार अलर्ट तो करते, हम लोगों को बोलते कि हम खाली कराना चाहते हैं या हम तोड़वाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा हमको कोई वो नहीं दिया था। मकान का कौन सा हिस्सा गिरा और किसकी? ऊपर का छत, सबसे ऊपर छत ही गिरी। मकान मालिक का नाम क्या है? मकान मालिक का नाम तो मुझे नहीं पता, पर कोई मतलब घर जानती हैं, पर उनका मकान मालिक। आप भी वहीं रहते थे क्या? रहते क्या, मैं तो मेरी तो लड़की है अंदर। किसकी मृत्यु हुई है? मृत्यु का वाले का पता नहीं है मुझे, मतलब इतना अवर्ड नहीं है कि अंदर ऊपर से जो 3 जने थे उसमें से 2 जने निकल चुके हैं, 1 जने अंदर ही हैं। मतलब अभी मेरे को कंफर्म नहीं है उसके अंदर ही। कौन कौन थे अंदर थे? अंदर थे रोशनी थे, और रोशनी के बड़े पापा थे, और रोशनी तो निकल आई है, बड़े पापा निकल आए। सबकी उम्र कितनी होगी? लड़की की उम्र है मेरी की 18 साल में 2-3 महीने कम है, और उनकी है 40-45 साल की उम्र। थाना ग्वालियर के रंगियाना मोहल्ले में एक मकान में काम चल रहा था। उसके फर्स्ट फ्लोर पर मकान तोड़ाई का काम चल रहा था, जिसमें एक मजदूर और कुछ उसमें किराएदार रहने वाले थे। तो मकान अचानक से धसक गया, छत धसक गई उसकी, जिस वजह से 2 लोग जो दब गए थे तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से रेफ़र कर दिया है, हॉस्पिटल के लिए भेज दिया है, और एक व्यक्ति और दबा है। कुल मिलाकर टोटल 3 लोग दबे थे। एक व्यक्ति को निकालने का काम चल रहा है, जिसके बारे में पता चला है कि वो मजदूर यहाँ पे काम कर रहा था। किसका मकान है, कौन रह रहा था? मकान शिवहरे हैं, रामू शिवहरे, उनका यहीं के हजीरा के निवासी हैं, उनका मकान पता चला है। तो किराएदार थे? ये किराएदार थे। जो शुरू में जो एम्बुलेंस के माध्यम से भेजे गए 2 लोगों को, वो किराएदार थे, और बाकी जो अभी व्यक्ति दबा है वो मजदूर है।